इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के बारे में, जैसे कि ऑक्सीटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन का यूज़ क्या है, यह काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें जिससे कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के बारे में मिल सके। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑक्सीटोसिन क्या है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सोशल बॉन्डिंग, चाइल्ड बर्थ या ड्यूरिंग डिलीवरी और उसके बाद महिलाओं को होने वाले मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म में ऑक्सीटोसिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह हार्मोन ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है। जब मनुष्य सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या यौन प्रजनन करता है तो उसके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसे ही ऑक्सीटोसिन कहते हैं। मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो नेचुरली हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन में मौजूद है उसमें प्रोड्यूस होता है और ब्रेन का पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इस हार्मोन को रिलीज़ करता है। ओके, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करता है और ख़ास बात यह है कि ऑक्सीटोसिन केमिकली मैन्युफैक्चरिंग होता है और फार्मा कंपनियां चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी के दौरान इस्तेमाल के लिए इसे बेचती हैं। इसे इंजेक्शन के तौर पे दिया जाता है। महिलाओं को चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी के दौरान आसानी से इन्फेंट या बच्चा पैदा हो सके, इसके लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दी जाती है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का यूज़ प्रसव की शुरुआत या लेबर को इनिशिएट करने और डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग में किया जाता है। यह चाइल्ड बर्थ के दौरान होने वाले ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का भी काम करता है। इसी वजह से इसे लाइफ सेविंग ड्रग भी कहते हैं। इस इंजेक्शन को डेक्सट्रोस या नॉर्मल सलाइन में डालते हैं जो कि ब्लड स्ट्रीम में दी जाती है। ऑक्सीटोसिन को डिलीवरी होने से पहले भी देते हैं, मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू इंड्यूस लेबर, और डिलीवरी होने के बाद भी, मीन्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ओके, तो स्टेज 1 जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसलिए देते हैं टू इंड्यूस लेबर पेन, क्योंकि कई महिलाओं को अपनी टर्म या समय पूरे होने पर भी लेबर पेन नहीं होती है। इसलिए लेबर पेन को बढ़ाने या इंड्यूस करने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन डिलीवरी होने से पहले दिया जाता है। ओके, मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है स्टेज 2। ऑक्सीटोसिन इज़ ऑल्सो यूज टू इंक्रीज द लेबर पेन्स, मतलब महिलाएं नेचुरली लेबर पेन जा सकती हैं, बट जब यह कॉन्ट्रैक्शन या लेबर पेन इनफ नहीं होती है टू डायलेट द वूम एंड फॉर डिलीवरी प्रोसेस, मीन्स महिलाओं को प्रसव प्रक्रिया के लिए यह लेबर पेन इनफ नहीं होता है, तो उस केस में हमें इस पेन को बढ़ाने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए ऑक्सीटोसिन यूज़ किया जाता है मिनिमल क्वांटिटी में। अब आगे ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के बेस्ट फंक्शन के बारे में बात करें तो ऑक्सीटोसिन के जो बेस्ट फंक्शन है वो है यूटेराइन मोटिलिटी या यूटेराइन गतिशीलता। ऑक्सीटोसिन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। ओके, हमारी जो यूट्रस सर्विक्स की मसल्स होती है और सर्विक्स या वजाइना का जो वाइडन होना, मतलब सर्विक्स या वजाइना का पूरा खुलना, ताकि बच्चा जो है यूट्रस में वो नीचे आसानी से उतर जाए, मतलब नीचे आ जाए। इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन। ओके, बिकॉज़ ये वहाँ के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। वो मसल्स जितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसके बाद वहाँ क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक पुशिंग फोर्स आता है बच्चे को, मीन्स वहाँ धक्का देने वाला एक फोर्स आता है बच्चे को, ठीक है। तो जब धक्का देने वाला बल या जिसे पुशिंग फोर्स कहते हैं वो आ जाएगा तो वो बच्चा नीचे को उतर जाएगा या नीचे आ जाएगा। तो वो बच्चा नीचे को आ रहा है या डिसेंड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा डिलीवर हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन का यह बेस्ट फंक्शन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी में लेबर पेन के समय। ओके, और आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मतलब डिलीवरी होने के बाद ऑक्सीटोसिन देने का पर्पस ये है क्योंकि ब्लीडिंग हो जाएगी तो वेसल्स डैमेज हो जाएंगे। वेसल्स डैमेज हो गए तो उससे क्या होगा कि पेशेंट शॉक में चला जाता है। पेशेंट शॉक में चला गया तो कभी कभी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि जब नॉर्मली बच्चा डिलीवर होता है उसके बाद जो वेसल्स होते हैं वो रप्चर होते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। इस समय ड्रग डोज डिफरेंट होते हैं। ओके।